मुत्तहिदा अरब अमारात का फुजैरा में तेल की तनसीबात पर ईरानी ड्रोन हमले का दावा। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि ड्रोन हमले के बाद फुजैरा की पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आग भड़क उठी। 3 भारतीय जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान के 3 मिसाइल की फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के हमले को कामयाबी से नाकाम बनाया। मिसाइलों का हदफ अबू धाबी की अहम तनसीबात थीं। उधर दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल, परवाज़ें रोक दी गईं। दुबई से 36 नॉटिकल मील दूर उम्मे अल कवैन के साहिल पर जनूबी कोरिया के बहरी जहाज पर हमला। जनूबी कोरिया ने माल बरदार जहाज पर हमले की तस्दीक कर दी। हुक्काम के मुताबिक खुशकिस्मती से जहाज पर मौजूद अमले के तमाम 24 अराकीन महफूज रहे। 6 जनूबी कोरियन और 18 गैर मुल्कियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ज़राए के मुताबिक पनामा के परचम तले रजिस्टर्ड जहाज पर मुमकिना तौर पर समुद्री ड्रोन से हमला किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ईरानी फ़ज़ाइया और नेवी की तबाही का दावा। सोशल ट्रूथ पर ईरान जंग का तकाबुली जायज़ा पेश कर दिया। लिखा, ईरानी बहरिया फ़ज़ाइया और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। अमरीकी नेवी, फ़ज़ाइया और एयर डिफेंस सिस्टम 100% फ़ाल है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया। अमरीकी सदर फ़ाल है। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरानी फ़ौज का दावा, अमरीकी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी जहाज़ को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी बहरिया ने अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। कहा, अमरीकी बेड़ों को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए वार्निंग शॉट्स फायर किए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज बरामद होंगे। जिम्मेदार अमरीकी फ़ौज होगी। गाइडेड मिसाइलों से लैस अमरीकी बहरी जहाज़ों की बुहेरा अरब में पेशकदमी। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने अपने जंगी जहाज़ को निशाना बनाने के ईरानी दावे की तरदीद कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक किसी अमरीकी नेवी शिप को निशाना नहीं बनाया गया। अमरीकी परचम बरदार 2 बहरी जहाज़ प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए बुहेरा अरब में सरगर्म हैं। 2 माल बरदार बहरी जहाज़ आबना हॉर्मुज़ भी उबूर कर गए। दोनों जहाज़ों ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की हिफाजत में सफ़र किया। ईरानी पानियों की नाकाबंदी भी बरकरार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज से मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया था। मिशन के जरिए आबना हॉर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को बहिफाजत निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। मिशन में मुदाखलत करने वालों से सख्ती से निमटने की वार्निंग भी दे दी। अमेरिका ने ज़ेरे कब्जा ईरानी जहाज़ का अमला पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। ईरानी जहाज़ MV तोस्का के अमले के 15 अरकान पाकिस्तान से ईरान भी पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी अमले की मुंतकली एतमाद साजी के इक़दाम के तौर पर अमल में लाई गई। ज़रूरी मरम्मत के बाद ईरानी जहाज़ भी असल मालिकान को दे दिया जाएगा। तमाम इक़दामात ईरानी और अमरीकी फरीकों के बाहमी ताउन से किए जा रहे हैं। अमरीकी बहरिया ने ईरानी जहाज़ तोस्का को नाकाबंदी तोड़ने पर 19 अप्रैल को कब्जे में लिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी जहाज़ के अमले की पाकिस्तान मुंतकली पर खुशी का इजहार। एक्स पर पैगाम में लिखा कि बिलाशुबा ये एतमाद साजी के लिए अहम कदम है। पाकिस्तान सालिसी की सहूलत फराहम करने के लिए पुराज़्म है। अमेरिका का आबना हुर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को बाहिफाजत निकालने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने इस मिशन को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ईरान तनाज़े में गैर जानिबदार मुल्क ने कहा उनके जहाज़ आबना हुर्मुज़ में फंसे हैं। ऐसे ममालिक के जहाज़ों को बाहिफाजत निकालेंगे ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपना कारोबार जारी रख सकें। मिशन में मुदाखलत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए आबना हुर्मुज़ में जंगी बेड़े तैनात करने का कह दिया। अमेरिका के जवाब का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका का रवैया सिफारतकारी में रुकावट डाल रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका आदत के मुताबिक नामाकूल मुतालिबात कर रहा है। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मीडिया की तरफ से 14 निकाती तजावीज़ मन घड़त हैं। ईरान ने ऐसी कोई पेशकश नहीं दी। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ और खलीज फार्स के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। आबना हुर्मुज़ में किसी किस्म की मुदाखलत
जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई ने सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि अमेरिका अपनी अफवाज और बहरी जहाज़ों के कब्रिस्तान का सामना करने के लिए तैयार रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का राबिता इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा, कहा कि देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। पाकिस्तान और नॉर्वे का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नॉर्वे ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत कर दी। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारिजा की इसहाक डार को ओस्लो फोरम में शिरकत की दावत। अब नए हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज पर हमले के बाद तेल मार्केट में तेजी। अमरीकी WTI तेल $2 इजाफे से $104 पर पहुंच गया। बरतानवी क्रूड ऑयल $3.4 बढ़कर $111 पर फरोख्त होने लगा। नेचुरल गैस 2.12% इजाफे से $2.83 फी MMBTU पर ट्रेड होने लगी। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। पाक फौज ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में मार्का हक में फतह की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा कि दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, लेकिन दुश्मन पाकिस्तान से वाकिफ नहीं था। पाक फौज ने जुर्रत और वकार के साथ वतन का दिफा किया। पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर भी दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। मार्का हक में हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बाखूबी निभाया। यह हमारे इत्तेहाद की जीत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि मुसल्लह फ़ौज, सियासी क़यादत और मीडिया ने मुत्तहिद होकर मुल्क का दिफा किया। भारत को पता चल गया कि पाकिस्तान से लड़ना मुमकिन नहीं। रावलपिंडी में मार्का हक की कामयाबी की मुनासबत से इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें मार्का हक बुनियानु मरसूस में वो कामयाबी अता की जिसे पूरी दुनिया ने देखा। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मौसर जवाब दिया। पूरी कौम मुत्तहिद होकर मुल्क के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। 190 मिलियन पाउंड केस की मरकजी अपीलें 7 मई को सुमात के लिए मुकर्रर। बानी और बुशरा बीबी की अपीलें मुकर्रर होने की वजह से सजा मौतली की दरखास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक जाती मौलिज की रसाई और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त पर समात। अदालत का सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 2 रोज में बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल 6 मई को जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंपनी की लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने CDA की 8 मार्च 2023 को जारी करदा लीज मनसूखी के ऑर्डर को कानूनी करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल किसी फर्द के खिलाफ फौजदारी मुकदमे में राय देने की मजाज नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ट्रांसफर से कबल 27 अप्रैल को फैसला जारी किया। अदालत आलिया के फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 229 और 230 काउंसिल को इनफरादी मुकदमात में मुदाखलत के इख्तियार नहीं देते। इस्लामी नजरियाती काउंसिल सिर्फ कौमी और सूबाई असम्बलियों, सदर और गवर्नर्स को राय दे सकती है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कोई फैक्ट फाइंडिंग या अदालती फोरम नहीं है। किसी फर्द की फौजदारी जिम्मेदारी तय करना काउंसिल का काम नहीं, ये सिर्फ अदालतों का इख्तियार है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजारत खजाना को बजट तजावीज़ भिजवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी मायूसी का शिकार है। बजट में सुपर टैक्स को खत्म किया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजरों पर माहाना 10,000 रुपये फिक्स टैक्स मुकर्रर किया जाए। फिक्स टैक्स देने के बाद ताजिर से फिर सवाल ना पूछा जाए। फिक्स टैक्स को बिजली के बिल में शामिल किया जाए ताकि हुकूमत और ताजरों दोनों को आसानी हो।
टेक्सटाइल बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी कॉटन सीड और ऑयल केक पर सेल्स टैक्स खत्म किया जाए। पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात और सरगोदा में नए सहूलत बाजार बनेंगे। रावलपिंडी, भक्कर, मियावाली, पाकपतन, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सस्ती सब्जियां और फल मिलने से अवाम को मुआशी रिलीफ मिलेगा। छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल समेत 3 मुजरिमों को 6 बार सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने केस की समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जाती दुश्मनी के मुकदमात का छोटू गैंग से मुवाजना नहीं कर सकते। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा कि छोटू गैंग की वजह से पुलिस स्टेशन बंद कर दिए गए थे। पाक बहरिया का बहरे अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बहरी जहाज MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद फराहम की गई। ओमान से भारत जाने वाले जहाज MV गौतम में तकनीकी खराबी पैदा हुई। मैरीटाइम सेंटर मुंबई की हंगामी इतला मिलते ही पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। जहाज पर मौजूद भारतीय और इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की जा रही है। फ्रांसीसी सदर का अमरीका और ईरान से आबना हुर्मुज़ मुश्तरका तौर पर खोलने का मुतालबा। आर्मीनिया में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास में शरीक मैक्रोन ने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार भी किया। कहा, फ्रांस किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह न हो। जापान की वज़ीर-ए-आज़म बोली कि आबना हुर्मुज़ में तेल की तरसील मुतासिर होने से खित्ते पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बहरी आमदोरफ्त को बिला ताअत्तुल बहाल किया जाना चाहिए। उधर बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। सोमाली कज़ाकों के हाथों अगवा पाकिस्तानियों की तस्वीर 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। अगवाकारों ने आज इंसार बर्नी ट्रस्ट से बातचीत के दौरान तस्वीर जारी की। कराची की 6 फैमिलीज एक बार फिर इंसार बर्नी ट्रस्ट पहुंच गईं। प्यारों की रिहाई का मुतालबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची समेत अंदरून सिंध शदीद गर्मी का राज। कराची में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। 8 अफराद दम तोड़ गए। उमरकोट में पारा 45, नौशहर फिरोज में 43 डिग्री रिकॉर्ड। टंडोला यार, संजावी, हैदराबाद और घोटकी में भी सूरज आग बरसाता रहा। बलोचिस्तान के जनूबी अजला भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। उधर पंजाब के कई शहरों में मतला बरालूद। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला में बारिश का इम्कान। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ स्टार्स के शानदार तासुरात। कहा कि स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। हक की आवाज़ बनकर, अमन का साज बनकर वतन के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज है, क्योंकि हम हैं बुनियानुम मरसूस। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार PSL की चैंपियन बन गई। हैदराबाद किंग्समैन को फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया और दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल अपने नाम किया। एरन हार्डी की 39 गेंदों पर 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पहली बार इवेंट खेलने वाली हैदराबाद किंग्समैन की टीम फाइनल हारी मगर दिल जीत लिए। पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम इवेंट के बेहतरीन प्लेयर और बॉलर करार। पेशावर
पेशावर के ही बाबर आजम ने बेहतरीन बैटर और कुशाल मेंडिस ने बेहतरीन विकेट कीपर का एजाज पाया। पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स का PSL की ट्रॉफी उठाकर खूब जश्न। इख्तितामी तकरीब में कज़ाफ़ी स्टेडियम शानदार आतिशबाजी से मुनव्वर हो गया।